हेलो फ्रेंड्स, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वैल्यूएशन फॉर अमलगमेशन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या है? तो देखो, जो टॉपिक का नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मतलब एक ऐसा प्रॉफिट जिसे मैं 4 साल 5 साल कंसिडर करके रख रही हूँ कि फ्यूचर में इसका इनकम मुझे बहुत अच्छा होगा, फ्यूचर में मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, इसलिए मैं पहले ही मेंटेन कर रही हूँ। पहले ही मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तो पहले डिसाइड कर रही हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो पहले से ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे सपोज़ कि 4 सालों से कंटिन्यूस प्रॉफिट हो रहा है मार्केट में, तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर 4 सालों से हो रहा है तो मे बी अगली बार भी चांसेस हैं। जैसे कि देखो, हम लोग पेपर में भी ऐसे ही करते हैं ना कि कंटिन्यूस 4 सालों से अगर एक ही क्वेश्चन आ रहा है तो चांसेस रहते हैं कि इस साल भी वही आएगा। तो इसी तरीके से फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कि फ्यूचर में मेंटेन करके रखना, कि मतलब कि फ्यूचर में जो आने वाला है, जो मेरा लास्ट ईयर है, राइट, पिछले 5 सालों से जो मुझे प्रॉफिट हुआ है उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना प्लानिंग करूँगी कि आगे भी मुझे अच्छे से प्रॉफिट हो, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट होता है। उसके लिए मुझे कुछ एडजस्टमेंट वगैरह करना होता है, जो भी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस है उसमें ही करना होता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। एक चीज़ यहाँ पे एक और है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम बिल्कुल भी यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता, ट्रेडिंग ऑपरेटिंग इनकम ही कंसिडर की जाती है। अब बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट की। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट भी होता है। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? तो व्हेन देयर आर नो फ्लक्चुएशन इन प्रॉफिट फ्रॉम ईयर टू ईयर, जैसे कि सालों साल मतलब कोई भी प्रॉफिट हुआ नहीं है ना, मतलब प्रॉफिट तो हुआ बट फ्लक्चुएशन कुछ मार्केट में ऐसा हुआ नहीं। पिछले सालों से क्या मार्केट में कोई भी फ्लक्चुएशन हुआ नहीं। द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन इन फ्यूचर ऑल्सो, कि मतलब पिछले सालों से मार्केट में कोई फ्लक्चुएशन हुआ नहीं। जैसे कि शेयर मार्केट ले लीजिए, अभी शेयर मार्केट में 4-5 सालों से फ्लक्चुएशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है, मस्त अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या सोचूंगी कि मैं यही सोचूंगी ना कि इस बार में मैं ये ऐसा कुछ करती हूँ, ऐसे मेंटेन करती हूँ कि फ्यूचर में मुझे और अच्छे से हो। तो मैं इस तरह से एक्सपेक्ट करूंगी कि फ्यूचर में और अच्छा प्रॉफिट हो। इफ़ देयर आर फ्लक्चुएशन इन प्रॉफिट, पास्ट प्रॉफिट शुड बी एवरेज आउट। अगर होता भी है, सपोज कि 4 सालों में नहीं हुआ और अभी लास्ट ईयर थोड़ा फ्लक्चुएशन आ गया, लेकिन फिर भी मैं अच्छे से प्लानिंग करूँगी और अच्छा सा एक्सपेक्टेशन भी रखूँगी कि शायद इस बार अच्छा खासा हो, तो उस प्रॉफिट को सच एवरेज प्रॉफिट, उसी को हम एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं, जो कि मे बी सिंपल रहता है और वेटेज रहता है। ठीक है, अभी सिंपल और वेटेज क्या होता है? तो एवरेज प्रॉफिट के 2 टाइप हैं, सिंपल एवरेज एंड वेटेज एवरेज। सिंपल एवरेज मतलब व्हेन द फ्लक्चुएशन आर नॉर्मल, जब भी फ्लक्चुएशन मार्केट में क्या होगी, नॉर्मल होगी, जिसमें से ज़्यादा कोई लॉस नहीं होने वाला। ठीक है, नॉर्मल फ्लक्चुएशन है, तो उसका फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट जो रहेगा वो, और नंबर ऑफ ईयर कि कितने सालों से ये फ्लक्चुएशन है, इसलिए वो। तो अगर हम ऐसा डिवाइड करते हैं तो हमें सिंपल एवरेज मिलेगा। नेक्स्ट है दूसरा वेटेड एवरेज। वेटेज एवरेज मतलब कि व्हेन द प्रॉफिट शो डिस्टिंक्ट ट्रेंड ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉफिट, मतलब कि एक ऐसा प्रॉफिट है जो कि शो कर रहा है कि कितना इंक्रीज हुआ है मार्केट में, जो ट्रेंड है जैसे कि कोई शेयर का है, राइट, तो कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, प्रॉफिट में कितना आया है। तो वेट इसमें तौल रहे हैं, राइट, इसमें हम माप कर रहे हैं, तौल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वेट एवरेज मेथड यूज किया जा रहा है। तो वेट एवरेज प्रॉफिट में भी कैलकुलेट, तो यहाँ पे वेट एवरेज कैलकुलेट किया जाएगा। इट इज़ डन बाय एम्प्लॉइंग वेट लाइक 1 for first year, 2nd for 2nd year, 3rd for 3rd year and so on. The profit of each year are multiple by weight of that respective year, मतलब हर साल उसको मल्टीपल करते जाना है, जैसे कि फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाना है। द वेट एवरेज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। वेट एवरेज में कैलकुलेट कैसे करते हैं? जैसे कि टोटल प्रॉफिट हो गया या फिर कोई प्रोडक्ट है वो लेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल वेट की, उसका कितना वेट है, तो हमें वेट एवरेज मिल जाएगा। अब एक और चीज़ है, वो क्या है? एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। अब जो ये एवरेज प्रॉफिट है, देखो एवरेज प्रॉफिट का मैंने 2 टाइप बताया, पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट, दूसरा सिंपल एवरेज है और दूसरा वेट एवरेज। लेकिन एक और चीज़ है
एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। अब जो ये एवरेज प्रॉफिट है इसको एडजस्ट करना होता है। अब इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करना होगा, आफ्टर फाइंडिंग आउट द एवरेज प्रॉफिट, जब हम पता कर लेते हैं कि मेरा ये एवरेज प्रॉफिट है, तो एडजस्टमेंट आर टू बी मेड टू गेट एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे एडजस्टमेंट करना होता है। अब वो क्वेश्चन में रहेगा, तब आपको पता चलेगा कैसे करना होता है। तो कुछ पॉइंट है जिनको हमें हमेशा याद रखना है। एडजस्ट एनी नॉन रिकरिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, कोई भी नॉन रिकरिंग होगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगा फ्रॉम द प्रॉफिट रेलेवेंट ईयर, उसको लेना है। एडजस्ट पास्ट एक्सपेंसेस इनकम नॉट लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर, पास्ट एक्सपेंसेस, पास्ट का कोई खर्चा है या जो इनकम है उसको हमें यहाँ पे वो भी वैसे ही वो फ्यूचर में होगा ऐसा अराइज नहीं करके लेना है, ऐसा कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करना, तो उसको भी एडजस्ट करना होता है हमें। एंड कैलकुलेट द एवरेज एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट, और फिर इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना होता है एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट। नेक्स्ट है एडजस्ट एनी एक्सपेंसेस लाइकली टू बी इंकर इन फ्यूचर, फ्यूचर में वो से हम ऐड कर सकते हैं इनकम लाइकली टू अराइज फ्यूचर, डिसाइड एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, डिडक्ट फ्रॉम एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट बाय एनी नॉन ट्रेडिंग इनकम सच एज इन्वेस्टमेंट इनकम, कोई भी इन्वेस्टमेंट इनकम है अगर, तो जो हमारा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट जो हमने निकाला है उससे हम डिडक्ट कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। Lastly, deduct income tax from above profit to get adjust average profit after tax और FMP। जब हम FMP कर लेते हैं, है ना, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जब निकाल देते हैं, तो उसमें जो इनकम टैक्स होता है उसको भी डिडक्ट करना होता है हमें, ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है। दूसरी है, कुछ पॉइंट हैं जो कि हमेशा हमें याद रखना है, पॉइंट टू बी रिमेंबर इन डिटरमिनेशन ऑफ FMP। हमेशा मुझे एक चीज़ याद रखनी है जब भी मैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालूंगी, वो कौन सी चीज़ है, तो एबनॉर्मल लॉस एंड लॉस ऑफ एनी आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन्स विच आर नॉट कंसर्न विथ बिजनेस ऑफ कंपनी शुड बी एडजस्ट। तो एबनॉर्मल जो भी लॉस होगा और वो लॉसेज जो कि एक अकेला लॉस रहे और जिसको कंसर्न नहीं किया जा रहा है बिजनेस में, उसको बिल्कुल भी हमें एडजस्ट नहीं करना। एलिमिनेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट कंसिडर पार्ट ऑफ मेन बिजनेस एक्ट। अगर कोई बिजनेस में कोई सपोज कोई इन्वेस्टमेंट है जो कि बिजनेस में कंसिडर नहीं किया जा रहा है, तो उस चीज़ को हमें यहाँ पे FMP में भी नहीं करना है, उसको लेस कर देना है। अगर आपको क्वेश्चन में देते हैं तो लेस कर देना है। एलिमिनेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिसिप्ट और एक्सपेंसेस विच हैव बीन कंसिडर वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे कैपिटल प्रॉफिट में जो भी रिसिप्ट एंड एक्सपेंसेस वगैरह होंगे इनको कंसिडर तो हम करेंगे, जब हम कब कंसिडर करेंगे, जब प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे तब, तो इनको एलिमिनेट करना है, लेस करना है। एडजस्ट एनी इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन कमीशंस एक्सेट्रा फोरगॉन बाय डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ये सब चीज़ें एडजस्ट करना है। रेम्यूनरेशन हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया। प्रोवाइड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, इनको भी करना है। एंश्योर दैट डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एडक्वेटली एज पर कांस्टेंट बेसिस। सी दैट द बिजनेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज कंसिडर्ड। कैलकुलेट पास्ट एवरेज प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट करंट रेट, जैसे कि अभी करंट का मैं टैक्स का रेट डिडक्ट कर रही हूँ तो टैक्स माइनस कर रही हूँ अगर मैं, तो मुझे पास्ट का देखना पड़ेगा कि एवरेज प्रॉफिट में, मतलब पास्ट का मुझे एवरेज प्रॉफिट का देखना होगा कि कितना डिडक्ट किया था, ठीक है। एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पास्ट एवरेज प्रॉफिट नॉन रिकरिंग आइटम इफ द प्रॉफिट शो रेगुलर ट्रेंड, अगर प्रॉफिट रेगुलर ट्रेंड से शो कर रहा है, अपवर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, तो वेट एवरेज में भी कैलकुलेटेड। अगर प्रॉफिट अपवर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है ना, कभी ज़्यादा कभी कम, तो हम उस टाइम पे वेट एवरेज मेथड का यूज करेंगे और वही कैलकुलेट करेंगे। इन द केस ऑफ सोल ट्रेडिंग, सपोज एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, बिजनेस फर्म है, एक अकेला सिंगल बिजनेस फर्म है, सोल मतलब अकेला सिंगल, ठीक है, और पार्टनरशिप फर्म है सपोज, इट इज़ अ बेटर टू मेक अ प्रोविजन रीजनेबल रेम्यूनरेशन टू द प्रोप्राइटर और पार्टनर इन द एवरेज नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उस टाइम पे नॉर्मल का यूज करेंगे हम, मतलब कि अब ये देखो यहाँ पे हमें पहचान बता दी कि अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है तो उस टाइम पे आप वेट एवरेज का यूज करिए, और जब
प्रॉफिट ट्रेंड में होगा, अप और डाउन होगा। और अगर आपको क्वेश्चन में सोल ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में या फिर पार्टनरशिप के बारे में दिया जा रहा है तो उस टाइम पे आप नॉर्मल एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब नॉर्मल एवरेज का यूज करना है मेथड, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए। इफेक्ट ऑफ ओमिशन और एरर इन स्टॉक वैल्यूएशन प्रोविजन और कैपिटल रेवेन्यू क्लासिफिकेशन शुड ऑल्सो बी रेक्टिफाई एंड करेक्ट प्रॉफिट टू बी डिटरमाइन। मतलब जो भी ओमिशन होंगे, एरर होगा, मिस्टेक होगा, वो सब भी ध्यान में देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब एक और चीज़ है जो कि समरी है। ऑल एक्चुअल एक्सपेंसेस, जो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस होंगे, खर्चे होंगे, लॉस होगा, नॉट लाइकली टू बी इंकर्ड इन फ्यूचर आर एडेड बैक टू प्रॉफिट इन द रिलेवेंट ईयर। जो भी रिलेवेंट ईयर होगा उसमें ऐड कर देना है, लेकिन फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर आर डिडक्ट फ्रॉम द पास्ट एवरेज प्रॉफिट। जो भी पास्ट का एवरेज प्रॉफिट रहता है उससे ये सारी चीज़ें डिडक्ट कर देनी है, मतलब माइनस कर देनी, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस होंगे। ऑल प्रॉफिट एंड गेन लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर एडेड। ऑल एक्चुअल प्रॉफिट एंड गेन नॉट लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर डेट। अब देखो कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या है, तो याद रखना FMP फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का ये फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, देन उसके बाद ऐड करना है जो भी एक्सपेंसेस और लॉस होगा उसको ऐड कर देना, पर वो इंकर्ड इन फ्यूचर में ऐसा नॉट लाइकली टेकन, ओके। ऐड करना है इनकम, जो भी गेन किया है आपने वो, देन उसमें से लेस करना है जो भी एक्सपेंसेस है वो, और लेस कर देना है इनकम जो कि अर्न तो किया है बट वो फ्यूचर के लिए नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप लेस कर देते हैं ऐड करने के बाद तो आपको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ जाएगा। एक और चीज़ है कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का कौन सा मेथड है वैल्यूएशन जब हम करते हैं, तो सिंपल प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल अगर हम मुझे निकालना है तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, मतलब गुडविल ऐसा है कि ये एवरेज प्रॉफिट के बराबर ही है, इक्वल है। नंबर ऑफ ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर जो भी परचेस किया रहेगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें गुडविल मिलेगा। तो अगर मुझे गुडविल निकालना है तो मुझे एवरेज प्रॉफिट, राइट, एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। दूसरी चीज़, अगर नंबर ऑफ परचेस ईयर का है तो फिर क्या करेंगे, तो वहाँ पे मुझे एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के थ्रू मुझे गुडविल अगर निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट उससे मल्टीप्लाई करना है जो भी नंबर ऑफ ईयर परचेस रहेगा वो। एक और चीज़ है एन्युटी ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज एडजस्ट प्रॉफिट इज टेकन द एन्युटी, साल का रहता है, ठीक है। मतलब कि जो एवरेज प्रॉफिट है एडजस्ट किया जाएगा वो साल का एडजस्ट किया जाता है। एंड एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट इन मल्टीपल बाय द प्रेजेंट वैल्यू रुपी, मतलब प्रेजेंट वैल्यू जो रुपी है उसको मल्टीपल करना है। रिजल्टिंग अमाउंट इज द टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस फ्रॉम द टोटल वैल्यू डिडक्ट नेट टेंजिबल। अब जो टोटल वैल्यू रहेगी बिजनेस की, राइट, तो जो भी एसेट रहेगा, नेट टेंजिबल एसेट जितने भी रहेंगे, टेंजिबल एसेट में जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ऐसे जैसे मशीनरी हो गया, तो नेट टेंजिबल एसेट जो होते हैं तो उनको क्या करना है, लेस कर देना है। ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे गुडविल मिल जाएगा, ठीक है। देन एक और स्टेप है, अब स्टेप टू बी टेकन। अब कौन कौन से स्टेप हैं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, तो मुझे फाइंड द एडजस्ट एवरेज प्रॉफिट, मुझे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट करना होगा। तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कैसे करना है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। देन उसके बाद डिसाइड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपी फ्रॉम एन्युटी टेबल, और उसके बाद में क्या करना है, मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू रुपी एडजस्ट प्रॉफिट, और उसके बाद लेस करना है, डिडक्ट करना है नेट टेंजिबल एसेट जो कि प्रेजेंट वैल्यू एडजस्टेड एनुअल प्रॉफिट से रहेगा। तो गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल से क्या मिलेगा मुझे, एवरेज एडजस्टेड एन्युटी वैल्यू जो साल की वैल्यू रहती है वो माइनस करना है नेट टेंजिबल एसेट, तो मुझे मिल जाएगा गुडविल। तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में मैंने बताया, जिनके पास बुक नहीं है गाइस प्लीज़ उन तक ये वीडियो शेयर करिए। आज के लेक्चर में हमने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट किया, वेरी इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशन फॉर अमलगमेशन का ये टॉपिक। एक एक चैप्टर आपके पास बुक नहीं है तो मैं पूरी बुक यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, अच्छे से एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में बताऊँगी, यही टाइम पे बताऊँगी, यही टाइम पे अपलोड होगा वीडियो, तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।